डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर नारुतो ओरोचिमारू को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि ओरोचिमारू यहाँ पर क्या कर रहा है, और उसके बाद उसके नाइन टेल की पावर थोड़ी थोड़ी झांकना शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो ओरोचिमारू रहता है वो नारुतो को देखकर बोलता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर हो जिनचूरी की, और यहाँ पर वो नारुतो को ये गुस्सा दिला रहा होता है और वो बोलता है कि तुम्हारा दोस्त सास्के तो तुम्हारे से भी ज़्यादा ताकतवर है, तुम तो एक कमज़ोर हो, तुम एक वीकलिंग हो, और ये बोल रहा होता है। तभी यहाँ पर नारुतो को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद नारुतो की जो पहली टेल रहती है वो आना शुरू हो जाती है। साई नारुतो को देखता है कि आखिर नारुतो को हो रहा क्या है, और काबुटो देखकर बोलता है कि ये जुनचुरिकी की रियल पावर है, और वो बोलता है कि अभी हम देखने वाले कि आखिर जुनचुरिकी के पास कितनी पावर है। और उसके बाद यहाँ पर नारुतो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और सोकरा बोलती है कि चुप बैठो, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि क्या है। और उसके बाद यहाँ पर जो सोकरा है वो उसको गुस्से से देख रही होती है। ओरोचिमारू सोकरा को देखता है और वो बोलता है कि ओ सोकरा, वो बोलता है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा याद करता है सास्के, और यहाँ पर वो सभी बातें झूठ बोल रहा होता है। नारुतो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने नाइन टेल फॉक्स के रूप में आ जाता है। उसकी पहली टेल तो बहुत ही ज़्यादा आ जाती है, ताकतवर में हो जाता है, और इतने में यहाँ पर नारुतो बहुत तेज़ी से भागते हुए जाता है और ओरोचिमारू के पेट पर मार देता है, जिसकी वजह से ओरोचिमारू उड़कर दूर चले जाता है। काबुटो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो काबुटो को देख रहा होता है। सोकरा देखकर चौंक जाती है कि आखिर नारुतो के पास इतनी पावर कहाँ से आई, पहले तो इसके पास इतनी पावर्स बिल्कुल भी नहीं थी। साई बोलता है कि ओ तो ये है उसकी असली जुनचुरिकी की ताकत, और यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो है वो बोलते हैं कि तो यह वो पावर है जो मास्टर जिराया बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर मास्टर जिराया बात कर रहे होते हैं और काकाशी सेंसे बोलते हैं कि आपने कितनी टेल देखी। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि मुझे मैं बताता हूँ कि मैंने कितनी टेल देखी है। जब मैं हॉट स्प्रिंग में लड़कियों को आपको पता है कि वो क्या करते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं, वो रिसर्च कर रहे थे। तभी यहाँ पर ग्रैंड माजुनाटे ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा था, और उसके बाद उससे ज़्यादा बुरी तरीके से जिसने मारा था वो था नारुतो, वो भी अपनी 4 टेल के साथ। और वो बोलते हैं कि नारुतो की जब पहले की 3 टेल रहती है वो कंट्रोल में रहती है, पर उसके बाद अगर जब नारुतो की 4 टेल आ जाती है तो नारुतो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और नारुतो एक अचानक से खून वाला बन जाता है। यानी और मास्टर जिराया बताते हैं कि अगर नारुतो की 4 टेल आ जाती है तो नारुतो की जो स्किन है वो पूरी तरीके से हटी जाती है और नारुतो को सिर्फ अंदर का मांस बचता है, और ये उसका खून से वो भर जाता है। वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि नाइन टेल फॉक्स उसको बचाने की कोशिश करता है, पर वो उसको अंदर ही अंदर मार रहा है, और अगर नारुतो इससे ज़्यादा अगर ऐसी तरह से बनते रहा तो नारुतो की ज़िंदगी पूरी आधी हो जाएगी और नारुतो कभी भी मर सकता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से नारुतो को अपनी ताकत की मदद से नारुतो की स्किन और उसकी बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है। और मैं सच बोलूँ तो जो फोतोकागी है उनकी सील कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि जो फोतोकागी ने सील किए थी वो थोड़ी कमज़ोर पड़ गई, और जो नाइन टेल फॉक्स है वो उसकी सील से ज़्यादा ताकतवर यानी जो आइडिया या होशियार निकला, और वो बोलते कि वो होशियार निकला।
किया, कम से कम तुमने मेरे मुंह का जो स्किन है उसे हटा दिया। और यहाँ पर जो हमें असली मुंह है वो दिख रहा होता है ओरोचिमारू का, क्योंकि आपको तो पता ही है ओरोचिमारू सबकी सिर्फ बॉडी चेंज करता रहता है और उसकी बॉडी के ऊपर अपना मुंह यानी मास्क जैसा लगा लेता है। काबुटो और बाकी सब खाली ओरोचिमारू और मिलकर नारुतो को गुस्सा दिला रहे होते हैं कि वो नारुतो कुछ होश में खो दे अपना होश, और उसके बाद वो नारुतो कुछ करे। और यहाँ पर नारुतो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है और उस ओरोचिमारू को वो अपनी नज़र से देख रहा होता है। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सास्के कहाँ पर है, मुझे पता हो सास्के कहाँ है। ओरोचिमारू बोलता है कि सास्के जहाँ पर भी है वो तुमसे मिलना नहीं चाहेगा। कैप्टन यामाटो को साकुरा बोलती है कि ये क्या, नारुतो के साथ ये क्या हो रहा है। और यहाँ पर वो देख रही होती है नारुतो को। ओरोचिमारू बोलते हैं कि वो तुमसे मिलना बिल्कुल भी नहीं चाहता है और वो तुम्हारे जैसा ताकतवर नहीं, कमज़ोर नहीं है, वो तुम्हारे तरह कमज़ोर नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और तुमसे मिलने के लिए वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पर जो कैप्टन जो ओरोचिमारू है वो काबुटो को बोलता है कि तुम्हें नहीं पता इनका जो सेंस है कैप्टन यामाटो जिसको ये बोल रहे हैं वो कौन है। काबुटो बोलता है नहीं। तो यहाँ पर जो ओरोचिमारू रहता है वो बोलता है बहुत साल पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने फर्स्ट होकागे का जो खून, ब्लड और जितने भी डीएनए सैंपल है उसकी मदद से वो सभी को अलग अलग बच्चों में डाल दिया था। पर हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया था और जितने सारे बच्चे थे वो सभी बच्चे मर गए थे। और ओरोचिमारू बोलता है कि लगता उनमें से एक बच्चा बच चुका है और वो हमारी आंखों के सामने ही है। वो बोलते हैं कि ये देखो ये कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट है, और वो बोलते हैं मेरा एक्सपेरिमेंट सफल रहा। और यहाँ पर कैप्टन यामाटो साकुरा को बोलते हैं कि अब तुम्हें पता चला कि मैं ऐसा क्यों था। और यहाँ पर साकुरा को याद आता है कि जब कैप्टन यामाटो ने वो जुत्सु की मदद से, वुडन स्टाइल जुत्सु की मदद से एक केव बना दी थी तो वो फर्स्ट होकागे का जुत्सु था और इसके लिए जो कैप्टन यामाटो है उनके अंदर फर्स्ट होकागे का खून है। यहाँ पर जो काबुटो रहता है वो बोलते हैं कि तुम अपना शुक्र मानना चाहिए क्योंकि ओरोचिमारू का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, और वो बोलते हैं कि तुम्हें ओरोचिमारू के हाथ पैर दबाने चाहिए। नारुतो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलते हैं बताओ मुझे सास्के कहाँ पर है। और इतने में ही नारुतो की जो थर्ड टेल रहती है वो भी आना शुरू कर देती है। नारुतो बोलता है कि तुम बता रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और यहाँ पर नारुतो अपना थोड़ा कंट्रोल खोना शुरू कर देता है। उसके बाद नारुतो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। नारुतो के अंदर से अलग अलग वेव्स निकलना शुरू हो जाती है और यहाँ पर नारुतो के अंदर से काली शक्तियाँ निकल रही होती है जो नाइनटेल फॉक्स के अंदर रहती है। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। यहाँ पर जो साकुरा रहती है वो देखकर नारुतो को चौंक जाती है और काबुटो हंसता है। वो बोलते हैं कि यही तो है, हमें पावर देखनी है उस जुनचिडकी की। और यहाँ पर ओरोचिमारू जो नारुतो को देख रहा होता है और वो बोलते हैं कि अब मुझे और ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और वो बोलते हैं कि अब मैं थोड़ी और पावर से लड़ने वाला हूँ इस जुनचिडकी की। और ओरोचिमारू नारुतो को देख रहा होता है और वो नारुतो को भड़का रहा होता है ये सब बातों में। नारुतो यहाँ पर बोलता है सास्के को लौटा दो, और यहाँ पर जो ओरोचिमारू है उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसके आँख के सामने नाइनटेल फॉक्स ही है जो खुद बोल रहा है सास्के को मुझे लौटा दो वरना ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। और यहाँ पर ओरोचिमारू को खुद ऐसा ही फील होता है कि पूरा के पूरा नाइनटेल फॉक्स उसके सामने खड़े रहकर ये कह रहा है कि मुझे सास्के को लौटा दो मेरे। और यहाँ पर जो नारुतो है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत भयानक हो जाता है और यहाँ पर उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती है। यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो उन्हें लगता है कि अब उनके हाथ से ये बात छूटते जा रही है क्योंकि नारुतो की ताकत बढ़ रही है। साकुरा बोलती है मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और वो बोलती है कि मुझे गोज़ बम्स आ रहे हैं, मुझे कुछ बुरा लग रहा है और कुछ बुरा होने वाला है। काबुटो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो बोलते हैं कि अब मुझे मज़ा आएगा, अब जुनचिडकी की असली ताकत दिखेगी। इतने में नारुतो बहुत ही ज़्यादा तेज से और एकदम आवाज़ से चिल्लाता है और यहाँ पर उसकी धमाके के यानी उसकी आवाज़ से धमाका हो जाता है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।